अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरियल बड़े भैया की अगली किस्त में आप देखेंगे कि बड़े भैया जो वानिया से सच पूछने गए थे, मगर वानिया तो एक नंबर की झोटी निकली। उसने सच बताने के बजाय उल्टा बड़े भैया को ही बदगुमान कर दिया। उसने सारा इल्जाम मीयूष पर डाल दिया। मीयूष तो वैसे ही मुझे ताने देती है, हर वक्त की समीर तो निकम्मा है, कोई काम नहीं करता, कबीर ने तो तरस खाकर रखा हुआ है और तुम सब मेरे शौहर के टुकड़ों पर पल रहे हो। ये सब सुनकर कबीर जज्बाती हो गया। उसे रोते हुए देखकर भी वो आखिरकार वानिया की बातों में आ ही गया। वानिया ने उसे यूं उलझा के रख दिया, बल्कि वो ये तक कहती है कि वो मशूरा भी लेती है मी से। अब कबीर आफस जाकर भी सोचने लगता है कि कहीं मीयूष और मेशा का ऐसा कोई ताल्लुक तो नहीं कि वो उससे मशूरा ले, क्योंकि वानिया ने यह साबित करने के लिए बड़े भैया के सामने एक मुकम्मल ड्रामा किया। बड़े भैया जब आधा सच देखकर वहां से चले गए तो बाद में मीयूष सब कुछ वाज़ेह करती है कि मेरा और तुम्हारा कोई ऐसा रिश्ता नहीं कि मैं उससे मशूरा लूं। मेशा भी हैरान होती है कि आपको ये सब बातें वानिया भाभी ने कहीं। शवाइब की हालत भी अब खराब हो रही है, क्योंकि उसका दोस्त उसे धोखा दे रहा है और उसे अभी तक इस बात का इल्म भी नहीं है। वो तो इसी परेशानी में अपने दोस्त से बात कर रहा होता है कि मैं दोबारा इन्वेस्टमेंट कहाँ से लाऊंगा। फरी के ताल्लुकात भी अपने भाई से खराब हो चुके हैं। उसे तो ये भी मालूम नहीं कि ये सारे पैसे उसी के भाई के हैं। इत्तेफाकन फरी पीछे खड़ी सब कुछ सुन लेती है। सुनकर उसे हैरत होती है कि भैया ने ये पैसे दिए थे, कब दिए, उसे तो पता ही नहीं चला। अब उसे शवाइब पर शक होने लगता है। थोड़ा थोड़ा यूं न चाहते हुए भी कबीर आखिरकार वानिया की बातों में आ ही जाता है। हत्ती कि वो तो मेविश की काल भी अटेंड नहीं करता। उसे शक होने लगता है कि कहीं मेविश ने मेशा के साथ भी वैसा ही रवैया तो नहीं अपनाया, इसीलिए शायद अलमीर भी मुझसे बदगुमान हो गया और घर छोड़कर चला गया। आखिर कबीर की ये बदगुमानियां बढ़ती जाएंगी और उसे सोचने पर मजबूर करेंगी, मगर असल में ये वानिया की भूल है, क्योंकि उसकी चाल वक्ती तौर पर तो चल जाएगी मगर ज्यादा देर टुकेगी नहीं। उधर अलमीर को भी तब पता चलेगा जब मेशा की लापरवाही की वजह से एक बड़ा नुकसान होगा। तब उसे बड़े भैया की बातें भी याद आएंगी। फिलहाल तो वो बड़ी बड़ी बातें कर रहा है कि मैं उस्मी के लिए सब कुछ छोड़ दूंगा, पूरी दुनिया छोड़ दूंगा। तो नाजरीन, आपको क्या लगता है, क्या वानिया अपनी उस साजिश में दोबारा कामयाब हो पाएगी? आगे आप देखेंगे कि वानिया अपनी चालों में वक्ती तौर पर तो कामयाब हो जाती है, लेकिन कब तक, क्योंकि झूठ के पांव नहीं होते। कबीर के दिल में वसूसे बढ़ते जा रहे हैं। अब वो न मीयूष पर भरोसा कर पा रहा है, न मेशा पर। हर बात में उसे साजिश नजर आने लगी है। मीयूष भी समझ नहीं पा रही कि कबीर का रवैया अचानक इतना बदल क्यों गया है। वो बार बार बात करने की कोशिश करती है, मगर कबीर बात टाल देता है या फोन ही नहीं उठाता। इधर अलमीर, जो मेशा के इश्क में अंधा हो चुका था, अब उसे धीरे धीरे एहसास होने लगता है कि मेशा सिर्फ बातों की दुनिया में जीती है। जिम्मेदारी और रिश्ते निभाने का उसे कोई होश नहीं। जब कारोबार को बड़ा नुकसान होता है और अलमीर तन्हा पड़ जाता है, तब उसे याद आती है बड़े भैया की हर वो बात जो उसने नजरअंदाज की थी। वानिया अब और आगे बढ़ती है और वो शवाइब के दोस्त से खफिया मुलाकात करती है ताकि सच को मजीद छिपा सके और शवाइब को मुकम्मल तबाह कर दे। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर होता है। फरी, जो अब तक खामोश थी, अब उस राज को जानने के बाद खुद अपने भाई के पास जाने का फैसला करती है। वो अब वानिया के झूठ का पर्दाफाश करना चाहती है, लेकिन क्या वो वक्त पर पहुंच पाएगी, या वानिया की साजिश इतनी गहरी हो चुकी है कि अब वापसी मुमकिन नहीं? उधर कबीर की बदगुमानियां इतनी बढ़ जाती हैं कि वो मैवश से मुकम्मल तौर पर किनारा कश हो जाता है। मेशा भी अलझन में है कि कबीर, अलमीर और सब लोग बदल क्यों रहे हैं। क्या सब कुछ वानिया की वजह से हो रहा है? नाजरीन, आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कबीर करेगा मेवश से एक तल्ख सवाल अलमीर का टूटा एतमाद ले जाएगा। उसे एक गलत फैसला की तरफ वानिया की चाल में फंसा हर शख्स अपने रिश्ते खोने के दहाने पर खड़ा है, तो आखिर कब आएगा वो लम्हा जब सच सबके सामने होगा? क्या वानिया का चेहरा बेनकाब होगा, या वो एक बार फिर सबको अपने जाल में फंसा लेगी?